अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मशकूर ज़ैदी। नाजरीन, इस वक्त हम बीबी पाक दामन में लाहौर में गड़ी शाहू में खड़े हैं। मुसलमानों के ताजदार, मुसलमानों के अंबिया के सरदार, ख़ातिमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, मौला मुश्किल कुशा की बेटी और मौला हुसैन और मौला हसन अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन है, जबकि मौला गाज़ी अब्बास की ये सगी बहन है। इनके दो बच्चे इमाम हुसैन के करबला पहुंचने से पहले ही शहीद हो गए थे। यही वजह थी कि इन बीबी को मौला हुसैन ने करबला से भारत या हिंद हिजरत कर जाने का हुक्म दिया था, और फिर ज़ाहिर बात है इमामों का हुक्म था, तो उनका हुक्म ये बीबियाँ कैसे टाल सकती थीं। ना चाहते हुए भी ये बीबियाँ करबला से हिंदुस्तान आ गईं। आज हम बताएंगे कि इन बीबियों को बीबी पाक दामन क्यों कहा जाता है। हुआ ये कि जब ये बीबियाँ यहाँ आईं तो यहाँ पर एक हिंदू राजा की हुकूमत थी। जब उन्हें पता लगा कि कोई दो बीबियाँ अरब से यहाँ आई हैं, तो उसने इनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। वो जानना चाहता था कि ये कौन बीवियाँ हैं, लेकिन ये आले रसूल थीं, रसूल की बेटियाँ थीं, बापर्दा थीं। इनकी तो आवाज़ भी कभी किसी ने नहीं सुनी थी। जो कैसे हो सकता था कि कोई गैर महरम, कोई गैर मुस्लिम इनसे बात करता। तो जब इन्होंने देखा कि यहाँ भी हमारे मसाइब ख़त्म नहीं हो रहे, तो इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में ले ले। कहा जाता है कि रिवायत के मुताबिक कि उस वक्त ज़मीन फटी और ये सारी बीबियाँ, इनकी तादाद 5 थी, ये ज़मीन में चली गईं, और सिर्फ निशानी के तौर पर इनकी चादरों का एक एक कोना बाहर रह गया। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का चिराग के साथ बहुत ताल्लुक़ है। यकीनन आप इस्लाम का वो दिया हैं जिसको करबला में 10 मुहर्रम को आशूर की रात बुझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आपने अपने खानवादे का लहू देकर इसको ताअबद रोशन किया। आप देखें कि इसके हवाले से एक बहुत अहम वाक़या है, बहुत दिल खराश वाक़या है कि मौला हुसैन जब करबला की आशूर की रात को जब आप इकट्ठे हुए, तो आपने अपने असहाब को इकट्ठा किया जो तादाद में सिर्फ 72 थे। उस मौका पर मौला हुसैन की करामत देखिए, आपकी इस सखावत देखिए कि आपने उस रात चिराग बुझा दिया। चिराग बुझाकर आपने कहा आपका काम पूरा हो गया, आप मेरे साथ आए, आपने मेरी मुआवनत फरमाई। मैं आज आपको गारंटी देता हूँ कि इस वक्त इस अंधेरे में गुल चिराग में जो मेरे साथ बैठा है उसके लिए जन्नत की बशारत है। अब वो जाना चाहे तो आसानी से जा सकता है। इसके बाद जब मौला गाज़ी अब्बास ने ये चिराग जलाया तो सब देखकर हैरान रह गए मौला कि वहाँ पर सब ने अपनी तलवारें अपनी गर्दनों पर रखी हुई थी और कह रहे थे मौला क्या ये हो सकता है कि हम आज के दिन आपको छोड़ जाएं। आप इसका अंदाज़ा करें कि लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है, और आज से 1000 साल पहले दाता साहब गुजरे हैं। यानी इन पाक बीबी के, मौला अली की इस बेटी के, जनाब मौला गाज़ी अब्बास सरकार की बहन के दरबार पर हाज़िरी के लिए चिल्ले के लिए आया करते थे। यहाँ चिल्ला किया करते थे, ये उनकी चिल्ला गए, यहाँ पर आकर बैठकर आप इबादत किया करते थे। और फिर इसी पाक बीबी के तुफ़ैल से उनको वो रंग लगे कि पूरी दुनिया में, पूरे बरसग़ीर में उनका नाम हुआ, और औलिया में जो है वो ख़ास तौर पे बरसग़ीर में उनका नाम जो है वो सबसे जो बड़े बुज़ुर्गान दीन हैं उनमें शुमार किया जाता है। तो ये बीबी उस दर्जे की हैं, ज़ाहिरी बात है आले रसूल हैं, रसूल की नवासी हैं, हुसैन की, हसन की, मौला गाज़ी अब्बास की बहन है, अली की बेटी हैं, तो इनका कितना शान और रुतबा होगा। इसीलिए यहाँ हाज़रीन का रश लगा रहता है कि जब लोग यहाँ पे मन्नतें मुरादें मानने के लिए आते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और यहाँ पर जो है वो चिरागों में तेल भी डाला जाता है, और इस तेल के बारे में भी कहा जाता है कि ये जिस मरीज़ को लगाया जाए उसको शिफाअत होती है। जी, इसकी तारीख़ थोड़ी सी बताइएगा। ये आप यहाँ खड़े हैं, कब से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं? हम ख़ानदानी मुजावर हैं यहाँ के, अच्छा। पाक बीबी की तरफ से। तो आप यहाँ पे कुछ लोगों को तेल लगाते हैं, उसकी क्या है, किस वजह से है ये? वो लोग कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, अच्छा, बाल टूट रहे हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कि तेल लगाओ, शफा हो जाएगी। सही। उनको हो भी जाती है, फिर वो अपनी मन्नत मुराद के ये ताले लगाते हैं। अच्छा अच्छा। नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जिनको मन्नत होती है, जिनको हाजत होती है, वो यहाँ पर ताले लगाए जाते हैं, और फिर जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो फिर उन तालों को खोल देते हैं, और जो कोई न्याज, कोई चढ़ावा, जो कुछ होता है वो चढ़ा देते हैं। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मज़ार पिछले साल मुहर्रम के मौका पर खोला गया था। अब इसको तकरीबन कंस्ट्रक्टेड हुए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इसकी तज़ीन और आराइश पर जो है वो करोड़ों रुपए खर्च आए हैं। इसको कुशादा भी किया गया है,
اور اس کی جو ہے وہ صفائی کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ مستورات کی ایک بہت بڑی تعداد بھی مختلف شہروں سے آتی ہیں اور آ کر یہاں عبادت بھی کرتی ہیں، یہاں پر ایک رات کے لیے سٹے بھی کرتے ہیں۔ اے جان دیئے او جن رب چاہدا جبریل جندے بوئے دے او بل پوچھے آنا جا اجاز کبریا اجاز مرتضی اجاز کبریا اجاز مرتضی امام انبیاء امام حسین دی۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی بی پاک دامن کا بازار کہلاتا ہے، یہاں پر عزاداری کے حوالے سے تمام اشیاء آپ کو ملیں گی۔ کربلا میں مولا حسین جو چند چیزیں اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، جن میں ایک علم تھا، آپ کو علم ہر جگہ نظر آئیں گے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جھولا تھا جس میں مولا علی اصغر کو لٹایا گیا تھا، وہ جھولا بھی آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ بیڑیاں جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بازوؤں اور پاؤں میں باندھی گئی تھیں، یہاں جگہ جگہ آپ کو بیڑیاں بھی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ مولا مشکل کشا مولا علی علیہ السلام کی آپ کو یہاں پہ وہ ذوالفقار کی شبیہ نظر آئے گی، جس کے ساتھ آپ نے جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، جنگ خیبر لڑی اور دشمنوں کو مرب جیسے بدبختوں کو جو ہے وہ پنار کیا۔ یہاں پہ آپ کو پنجتن پاک کے نام یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن نعت علی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو مختلف طرح کی چیزیں جو گھروں میں سمجھی جاتی ہیں کہ گھر میں برکت کے لیے ہیں، وہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ قرآنی نقوش ہیں، قرآن کی آیات ہیں، قرآنی سینری ہیں، وہ بھی یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ ہر ایک نے پتھر سنبھال لے، ہر بات شور بلند ہویا، ہر ایک نے پتھر سنبھال لے۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔